फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 4 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4.3। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आ ट्राइंगल हैज़ वर्टिसेस एट, एक ट्राइंगल है उसकी वर्टिसेस, आपको पता है ट्राइंगल जो होता है उसके 3 वर्टिसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ए होगा, ये बी एंड ये सी, तो उसके आपको पॉइंट्स बताए गए हैं। ए है 4 1, उसके पॉइंट्स हैं, बी के हैं -2 एंड 5 और सी के पॉइंट हैं 0 एंड -3। तो आपने फाइंड करने हैं वर्टिसेस। अब आपने न्यू वर्टिसेस फाइंड करने हैं। अगर ये ट्राइंगल जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो, यानी कि उसका अक्स बन रहा हो ट्राइंगल का ओवर वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपने उन्होंने यहाँ पर बता भी दिया कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज़ करके जो है ना इसके वर्टिसेस, न्यू वर्टिसेस फाइंड करने हैं जो रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल के होंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो वर्टिसेस गिवन है ए बी एंड सी वो आप राइट कर लेंगे। अब आपने फाइंड करने हैं वर्टिसेस ऑफ रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल, यानी कि जो उसका अक्स बन रहा है उसके वर्टिसेस के पॉइंट्स जो होंगे वो कौन से होंगे। क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करना है, तो आप लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में इस तरह से होता है कि आपको जो भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। ये मैट्रिक्स आपने खुद से याद रखनी है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। -1 0 0 एंड 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है यूज़ होगी यहाँ पर। और जो आपको मैट्रिक्स 3 गिवन थे वो आपने दोबारा से लिख लेना है। ये हमारे पास थी ए बी एंड सी। अब आपने जो है इन मैट्रिक्स को जो है ना वो कॉलम की फॉर्म में लिख देना है मैट्रिक्स बना के, ठीक है। ए में कौन से एलिमेंट्स हैं 4 एंड 1। इसी तरह से बी में हमारे पास कौन से हैं -2 एंड 5। उसके बाद जो है सी को लिखते हैं, सी में है 0 एंड -3। अब हम फाइंड करेंगे न्यू वर्टिसेस, यानी कि जो न्यू रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टिसेस क्या होंगे। तो पहला वर्टिस हमें जो यहाँ पर गिवन था ए, अब हम इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, वो हम उसको शो करेंगे ए प्राइम से, यानी हम फाइंड करेंगे ए प्राइम, फिर बी प्राइम, फिर सी प्राइम, वो हमारे पास न्यू पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले यहाँ से इस मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था इसको रीराइट करते हैं। पहले आपने इस मैट्रिक्स को लिखना है और फिर इसको लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हम सब फाइंड कर रहे हैं ए प्राइम, और इसके लिए सबसे पहले जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखेंगे, वो हमारे पास था -1 1 0 एंड 0, और उसके साथ जो मैट्रिक्स ए था वो लिख देते हैं 4 एंड 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी रो को सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। उसके बाद 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सेंटर में हमेशा प्लस आता है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ। इसी तरह से अब सेकेंड रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, सेंटर में प्लस आएगा, और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1 के साथ। तो ये हमने इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। हम फाइंड कर रहे हैं ए प्राइम, यहाँ से आ जाएगा ए प्राइम इज इक्वल टू -1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्राइम इज इक्वल टू -4 और यहाँ से आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास पहला वर्टेक्स आ गया है रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल का। उसके बाद हमें फाइंड करना है बी प्राइम। बी प्राइम फाइंड करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था उसको दोबारा से लिख लेते हैं, -1 1 0 0। उसके बाद जो मैट्रिक्स बी था हमारे पास, जो गिवन था हमें, वो लिख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था -2 एंड 5, जिसका हमने जो था वो कॉलम मैट्रिक्स बनाया था -2 एंड 5। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं -2 एंड 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इसी तरह से होगा, इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 के साथ, सेंटर में प्लस आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ। हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ से बी प्राइम, और यहाँ से देखें -1 एंड -2, माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास बी प्राइम का आंसर आ गया 2 एंड 5। अब बारी आ जाती है सी प्राइम की। सी प्राइम फाइंड करने के लिए भी आप सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 1 0 एंड 0, और उसके साथ जो सी वर्टेक्स था जिसका हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाया था वो लिख लेते। यहाँ से देखिए सी हमारे पास है 0 एंड -3, वो यहाँ से लिख देते हैं 0 एंड -3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से देखें
यहाँ से जो है वो फर्स्ट रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें और सेंटर में प्लस आ जाएगा, फिर 0 को -3 से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद देखें इस रो को इस कॉलम से करना है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ। यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। यहाँ से आ जाएगा C प्राइम इज इक्वल टू -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 + 0 0 और नीचे से आ जाएगा -3। तो C प्राइम का आंसर हमारे पास आया 0 -3। तो देखिए ये हमारे पास जो है ना A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम ये हमने तीनों फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनको वर्टेक्स की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि हमें A B C गिवन था, इसको लिख देते हैं -4 और 1 ऐसे पॉइंट्स बना के हमने लिख दिए। और B प्राइम को लिख देते हैं 2 5 इस तरह से राउंड ब्रैकेट में, और C प्राइम जो है 0 और -3। तो ये जो है हमारे पास रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल्स के न्यू पॉइंट्स होंगे, न्यू वर्टिसेस जो हमने रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल के फाइंड करने थे, A प्राइम, B प्राइम एंड C प्राइम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है इज मैप्ड टू 30 20 -5, ये एक पॉइंट दिया गया बाय स्केलिंग मैट्रिक्स P, यानी कि एक पॉइंट ए जो है वो मैप करता है इस पॉइंट पर किसके ज़रिए, इस स्केलिंग मैट्रिक्स के ज़रिए, ठीक है। यानी कि ए और पी जब आपस में जो है ये मिलते हैं तो ये मैप करते हैं इसके ऊपर, इनकी मैपिंग इसके ऊपर होती है, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है ये पॉइंट ए है, इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें एक स्केलर मैट्रिक्स गिवन है। स्केलर मैट्रिक्स ये आपको पता होना चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज -5 -5 -5 हैं और बाकी सारी जो होती हैं ऊपर और नीचे दोनों जीरोज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर और कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 6 7 या कोई भी नंबर हो सकता है, बस यहाँ पर जो नंबर हो वो सेम होना चाहिए डायगोनल्स में, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमें बताया गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। पॉइंट ए इज मैप्ड बाय स्केलिंग मैट्रिक्स P इज, जो पॉइंट ए है वो स्केलिंग मैट्रिक्स के साथ मैप करता है और उसके पॉइंट कौन से आते हैं 30 20 एंड -5। और ये जो पी स्केलर मैट्रिक्स है ये हमें गिवन है, ये आपने रीराइट कर देना है। अब देखिए ये हमें पास एक न्यू मैपिंग का जो हमारे पास आंसर आता है वो भी बताया गया, लेकिन हमें जो असल में फाइंड करना है वो ए फाइंड करना है कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z, ठीक है। और यहाँ से जब p और a ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट बनता है। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है 30 20, इसकी ये कोऑर्डिनेट्स हैं -5, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए P जो है वो हमें गिवन है, यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो देखिए P हमारे पास है -5 0 0 0 -5 0 0 0 एंड -5। और A आपको पता है हमने ये फाइंड करना है, तो इसको हमने लेट किया x y z के इक्वल है, यानी कि हमने x y z की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। और ये जो हमें गिवन है इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था, कॉलम की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स को लिखा था, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से अब आपने बेसिकली x y z के आंसर फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ से जो है ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5x। उसके बाद 0 जो है वो y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर 0 ही आ जाएगा। 0 जब z से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 आंसर आएगा। 0 को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 को आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। -5 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5z। इनको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि साइन मिक्स ना हो, ये प्लस है और ये माइनस, ठीक है। और ये हमारे पास जो इक्वल आ रहा है किसके आ रहा है 30 20 एंड -5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -5x को 0 और 0 के साथ प्लस करेंगे तो -5x आ जाएगा। -5y को 0 0 से प्लस करेंगे तो हमारे पास -5y आ जाएगा।
-5z को 0 और 0 के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ से -5z ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखें तो हमारे पास आ जाएगा 30, 20 एंड -5, यानी कि आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। यहाँ से देखें अब हमारे पास जो -5x है वो इक्वल होगा 30 के, -5y जो है वो इक्वल होगा 20 के, -5z जो है वो इक्वल होगा -5 के। तो लिखते हैं -5x जो है वो इक्वल हो जाएगा 30 के, और -5y जो है वो इक्वल होगा 20 के, -5z इक्वल होगा -5 के। इनको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ से आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास है -5x इज इक्वल टू 30। x को इस साइड पे रहने दें, यहाँ पर देखिए -5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस और उसके साथ 6। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। उसके बाद बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपने लेनी है, वो हमारे पास है -5y इज इक्वल टू 20। यहाँ से देखें y को आप इस साइड पर रहने दें, -5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस और उसके साथ है 4। उसके बाद देखें यहाँ से जो है बाय इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं हम। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है -5z इज इक्वल टू -5। यहाँ से देखें z को इस साइड पे रहने दें, यहाँ पर ऑलरेडी -5 है, -5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। -5 से -5 कैंसिल, z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये x, y और z का हमारे पास आंसर आ गया। इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। हमने कहा था a जो है वो क्या है, x, y, z के इक्वल है, यानी हमने लेट किया था क्योंकि हमें फाइंड करना था। अब इनके आंसर्स फाइंड हो गए, तो जो हमारे पास a है वो किसके इक्वल आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आई है -6 जो हमने अभी फाइंड की, y की हमारे पास आई है -4 और उसके बाद z की हमारे पास आई है 1। तो ये हमारे पास जो है a के कोऑर्डिनेट्स बने हैं और यही क्वेश्चन में गिवन था कि आपने a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स के। यहाँ पर जो आपको गिवन इक्वेशन है उसको आपने लिख लेना है, गिवन इक्वेशन वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसके अलावा यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स भी गिवन है जो इसके एसोसिएटेड मैट्रिक्स उन्होंने इसको कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से जो है ना आपने लेट कर लेना है कि हमारे पास जो x है वो t के इक्वल है। ठीक है, x अगर t के इक्वल है तो उन्होंने हमें बताया y जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो x जो है अभी हमने लेट किया कि x t के इक्वल है, तो आप यहाँ पर इस x की जगह पर t लिख सकते हैं क्योंकि x और t बराबर हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया t का स्क्वायर। तो y हमारे पास किसके इक्वल आया है, t स्क्वायर की, यानी कि यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x t के इक्वल है और y t स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हम एक पैरामीटराइज्ड फॉर्म लिखते हैं इसकी। यहाँ से देखिए x और y हम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से देखिए अभी हमने फाइंड किया x जो है वो t के इक्वल है और y जो है वो t स्क्वायर के इक्वल है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि अब ये तो इक्वेशन जो थी ना हमें क्वेश्चन में गिवन थी x और y, अब आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फाइंड करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को हम लेट कर लेते हैं x प्राइम एंड y प्राइम से। ठीक है, वो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, x y की। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप किस तरह से फाइंड करेंगे, जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4, आपने इस मैट्रिक्स को यूज़ करना है। आप ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4 और इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस पैरामीटराइज फॉर्म से जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। हमने फाइंड की x और y की, x t के इक्वल था और y t स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं t एंड t स्क्वायर। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 को आप t से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में प्लस आ जाएगा, 2 को आप t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 जो है वो इस t से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 जो है वो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं। t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t
2 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो करेंगे, हो जाएगा 2t स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 3t प्लस 4t स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल आया है x प्राइम एंड y प्राइम के। तो ये हमने जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की है, क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो x प्राइम जो है वो t प्लस 2t स्क्वायर के इक्वल है, और y प्राइम जो है 3t प्लस 4t स्क्वायर के इक्वल आया। तो आप इसको लिख देंगे। हेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ऑफ पैरामीटराइज्ड फॉर्म, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्म कर्व हमारे पास क्या आई है, x प्राइम जो है हमारे पास इक्वल है t प्लस 2t स्क्वायर की, और y प्राइम हमारे पास इक्वल है 3t प्लस 4t स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।